आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जिसमें दो दुनिया बसती हैं। एक तरफ तो वो इतना खतरनाक है कि उसे कातिल कहा जाता है, और दूसरी तरफ इतना नाजुक कि वो खुद एक कैदी है, अपनी ही दुनिया का कैदी। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे फॉरबिडन, मतलब जिस पर जाना बिल्कुल मना हो, ऐसे द्वीप पर क्या रहता होगा? जवाब एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। और ये कहानी हमें ले जाती है एक ऐसी जगह पर जिसका नाम ही काफी है, स्नेक आइलैंड। वैसे इसका असली नाम है इल्हा दा क्वेमाडा ग्रांडे। ये ब्राजील के साओ पाउलो के तट के पास है। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये द्वीप सिर्फ 43 हेक्टेयर्स का है, मतलब बहुत ही छोटा। लेकिन खतरा इतना बड़ा कि ब्राजील की सरकार ने साफ साफ कह दिया है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल मना है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस द्वीप पर, कौन रहता है वहाँ? वहाँ रहता है उसका इकलौता राजा, गोल्डन लांसहेड। और ये रहा वो, देखिए इसे। इसका नाम गोल्डन लांसहेड दो वजहों से पड़ा। एक तो इसका ये सुनहरा पीला भूरा सा रंग, और दूसरा इसका सिर जो बिल्कुल भाले की नोक जैसा दिखता है। ये जो सिर का आकार है ना, ये इसके जीनस बोथ्रोप्स की खास पहचान है। अच्छा, तो इसकी बनावट को थोड़ा और समझते हैं। रंग तो पीला भूरा है ही, लंबाई भी करीब 70 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इसकी पूंछ। इसकी पूंछ इसके मेनलैंड वाले रिश्तेदार जरारा का सांप से भी लंबी होती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत जरूरी एडेप्टेशन है। क्यों? चलिए आगे बताता हूँ। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से इसका इतना खौफ है, इसका जहर। 5 गुना। हाँ, आपने सही सुना, गोल्डन लांसहेड का जहर इसके सबसे करीबी रिश्तेदार जारा जाकोरोका के जहर से 5 गुना, 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। तो भाई सवाल ये है कि इसका जहर इतना घातक बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इसकी डाइट में। देखिए, जो इसके रिश्तेदार ज़मीन पर रहते हैं वो चूहों जैसे जानवरों को खाते हैं, तो वो उन्हें डस कर इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्नेक आइलैंड पर ज़मीन पर कोई जानवर है ही नहीं, तो इन सांपों को खाना पड़ता है पक्षियों को। अब सोचिए, अगर इन्होंने किसी पक्षी को काटा और छोड़ दिया तो वो तो उड़ जाएगा। बस इसी ज़रूरत ने इसके जहर को इतना तेज़, इतना पावरफुल बना दिया कि शिकार को हिलने का भी मौका न मिले। वैसे तो किसी इंसान को इसके काटने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, शुक्र है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। इसका जहर शरीर में भयंकर दर्द पैदा कर सकता है, अंदरूनी खून बहने लगता है, किडनी फेल हो सकती है, और यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज भी। मतलब ये जहर कोई मजाक नहीं है। तो ये सांप इतना स्पेशल शिकारी बना कैसे? इसकी कहानी लिखी गई इसके अकेलेपन में, उस द्वीप पर जो इसके लिए घर भी है और जेल भी। चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, करीब 11,000 साल पहले। जब आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था तो समंदर का लेवल बहुत तेजी से ऊपर उठा। इससे हुआ ये कि जमीन का एक टुकड़ा क्वेमाडा ग्रैंडे मेन लैंड से कटकर एक द्वीप बन गया, और उस जमीन पर जो सांप थे वो वहीं फंस गए। बस हजारों साल की इसी तन्हाई ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और एक नई स्पीशीज बन गई, बोथ्रोप्स इंसुलैरिस। और इसी अकेलेपन ने इसके शिकार का तरीका भी बदल दिया। देखिए, बाकी वाइपर सांप क्या करते हैं, वो शिकार को डसकर छोड़ देते हैं और फिर उसे सूंघते हुए ढूंढते हैं। पर गोल्डन लांसेड ये रिस्क ले ही नहीं सकता। वो अपने शिकार यानी पक्षी पर हमला करता है और उसे अपने मुंह में मजबूती से पकड़ कर रखता है, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि जहर अपना काम न कर दे, क्योंकि छोड़ दिया तो शिकार गया। लेकिन कहानी में अब एक बहुत दुखद मोड़ आता है। विडंबना देखिए, जिन चीज़ों ने सांप को इतना खास बनाया, वही चीज़ें आज इसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और ये सिर्फ कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक अलार्म है। IUCN, जो कि कंजर्वेशन की सबसे बड़ी संस्था है, उसने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया है, मतलब विलुप्त होने से सिर्फ एक कदम दूर। और ये आंकड़े आपको और भी चौंका देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ उस एक छोटे से द्वीप पर इनकी कुल गिनती सिर्फ 2400 से 2900 के बीच है, बस, और कहीं नहीं। तो खतरा आ कहाँ से रहा है? कई तरफ से। सबसे बड़ा दुश्मन है अवैध शिकार, फिर इनके इकलौते घर यानी उस द्वीप का खराब होना। इसके अलावा इनब्रीडिंग, मतलब जब एक ही परिवार में प्रजनन होता है, और खाने की कमी।
ये सब मिलकर इनकी आबादी को ख़त्म कर रहे हैं। असल में इसका दुर्लभ होना ही इसके लिए अभिशाप बन गया है। ब्लैक मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है कि रिसर्च करने वालों को एक सांप के बदले $30,000 तक ऑफर किए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, जब कीमत इतनी हो तो अवैध शिकार तो बढ़ेगा ही। और वो जो इनब्रीडिंग की बात की थी, उसका एक बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि आबादी बहुत छोटी है तो जेनेटिक दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि इंटरसेक्स सांपों का पैदा होना। मतलब ऐसे सांप जिनमें मेल और फीमेल दोनों के अंग होते हैं, और ये ज़्यादातर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जाहिर है ये पूरी स्पीशीज़ के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो हालत बहुत बहुत नाजुक है। द्वीप पर इंसानों की वजह से इनके घर को नुकसान पहुंच रहा है। इनका खाना यानी जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि मेनलैंड पर जंगल कट रहे हैं। और सबसे बड़ी और डरावनी बात यह है कि ये बस इसी एक जगह पर मिलते हैं। अगर इस द्वीप पर इनकी आबादी खत्म हुई तो ये सांप इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक को बचाया जा सकता है? एक ऐसा कातिल जो आज खुद अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, एक शिकारी जो अब शिकार बन चुका है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।